बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हया और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हया शो। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैं वीडियो नहीं बना सका, उसकी वजह मेरी तबीयत की नासाजी भी है और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी चल रहे हैं मेरे स्टूडियो को लेकर के, जिनको मैं अभी फौरी तौर पर, क्योंकि आपको पता है आज 10 मुहर्रमुल हराम है और छुट्टी है, इस वजह से वो जो कोई टेक्निकल ग्लिच आया हुआ है उसको मैं फौरी तौर पर रिमूव भी नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब ये छुट्टियां ख़त्म होंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ऑब्वियसली स्टूडियो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। लेकिन उस वक्त तक मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ थोड़ा ताल्लुक़ जो है, थोड़ा कनेक्शन जो है उसको जारी रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए हैं, पूछा है कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, कल आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, एक भी वीडियो नहीं आई। तो आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की केयर का शुक्रिया जो आप याद रखते हैं, वरना हम में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। एक आम सा आदमी हूँ और क्रिकेट का दीवाना हूँ आपकी तरह, बस इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल जनाब, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बड़ी तब्दीलियां करने जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जी तब्दीलियां सिर्फ पाकिस्तान के शेड्यूल में नहीं होंगी, बल्कि दूसरे मुल्कों के शेड्यूल में भी तब्दीलियां हो रही हैं। और एक बड़ी नाअहली जो है वो BCCI की सामने आई है और अब इस पर आप पाकिस्तान को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस पर बात करेंगे थोड़ी तफसील के साथ। दूसरी जानिब ICC ने 2024 का जो वर्ल्ड कप है उसकी तारीखें फाइनलाइज कर ली हैं जी। कौन सी तारीखों में ये हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, इस हवाले से, और किस सेटअप के तहत हो रहा है, ICC ने इस हवाले से बता दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो क्रिकेट कमेटी है वो ऑलमोस्ट सामने आ गई है और उसका बाकायदा जो है वो इजलास भी हुआ है और इजलास होने के बाद अब आगे क्या फैसले किए जा रहे हैं इस पर भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि ICC ने 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी डेट्स जो हैं वो फाइनलाइज कर ली और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस बार आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, नवंबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये 2024 जून में हो रहा है। आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा जो जून और जुलाई में हुआ था, बिल्कुल इसी तरह ये वर्ल्ड कप जो है ये पूरे का पूरा जून में हो रहा है जी, जून 2024। और ये वर्ल्ड कप आपको पता है तय है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। अब कुछ अमेरिकन सिटीज के नाम भी सामने आ रहे हैं कि जिनमें मैचेस रखे जाएंगे। इसमें एक तो फ्लोरिडा है, दूसरा न्यूयॉर्क है, सियाटल है और एक और शहर है। तो टोटल 4 जो सिटीज हैं वो अमेरिका के जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। ये 4 जून से लेकर 30 जून तक जो है ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 2024 4 जून से लेकर 30 जून तक ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। टोटल 4 ग्रुप्स बनेंगे, हर ग्रुप में 5-5 टीमें होंगी, टोटल 20 टीमें होंगी। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा टीमें! अब ये टीमें ICC पूरी कहां से करेगा? वही मुझे लगना होना वो पपावा न्यू गिनी और इस तरह की जो टीम्स हैं वो आपको नज़र आएंगी ऑब्वियसली, जो यहाँ पे खेलती हुई। बहरहाल 20 टीमें हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वही होंगी जो फुल मेंबर नहीं है, एसोसिएट टीम्स हैं वो इसका हिस्सा होंगी। तो 5-5 टीमों पर मुश्तमिल एक ग्रुप होगा, उसमें आपस में मैचेस खेले जाएंगे। फिर उसके बाद हर ग्रुप से जो 2 टॉप टीम्स होंगी वो सुपर 8 मरहले में शामिल हो जाएंगी, सुपर 8 मरहले में दाखिल हो जाएंगी। फिर उनके आपस में मैचेस होंगे और सुपर 8 मरहले में जो मैचेस होंगे उसमें से जो है वो जो टॉप टीम्स होंगी वो 4 टॉप टीम्स वो आपस में सेमीफाइनल्स खेलेंगी और उनमें से जो 2 होंगी वो फाइनल खेलेंगी। सो ये ICC ने बड़ा अच्छा किया है जी, 1 साल पहले ही डेट्स बता दी हैं
और भारत वाले मामले में तो आईसीसी भी पीछे हटा हुआ था, सारा मुद्दा हमारे ऊपर डाला जा रहा था जी, पाकिस्तान की वजह से ये नहीं हो रहा, पाकिस्तान की वजह से ये नहीं हो रहा। उसके बाद पाकिस्तान बेचारे ने बहरहाल जो जैसे भी हामी भर ली, आईसीसी की जो बड़े लोग थे आईसीसी के, वो यहाँ पे आए, उन्होंने को पाकिस्तान का मिन्नत तरला किया कि भाई मान जाओ, चले पाकिस्तान तो मान गया जी, ठीक है हमारी वजह से भी डिले हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान ने जो एतराज़ात उठाए जो वेन्यूज़ के ऊपर, उस वक्त वो एतराज़ात रद्द कर दिए गए। हद है, वैसे मैं हैरान हूं कि उस वक्त वो एतराज़ात रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने कहा जी हमारा मैच यहाँ पे ना रखा जाए, हमारा मैच वहाँ पे रखा जाए, वेन्यूज़ को लेकर के एतराज़ात रद्द कर दिए गए। फिर अहमदाबाद को लेकर के पाकिस्तान का एतराज़ रद्द कर दिया गया। अब गुज़िश्ता रोज़ जो खबर आई है जी कि अहमदाबाद से जो है वो आपको बताया ही था कि जी वो कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर नवरात्रि हो रही है और अब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का जो मैच है वो अब 14 अक्टूबर को होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच, उस पर बात हो रही थी। तो गुज़िश्ता रोज़ आपने जो जय शाह साहब हैं उन्होंने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 2-3 और क्रिकेट बोर्ड भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी आपने जो है वो ठीक नहीं बनाया, ये शेड्यूल जो है इसमें तो आपने वक्फा कुछ मैचों में जो है वो इतना ज्यादा रखा हुआ है और कुछ मैचों में 2-2 दिन का वक्फा रखा हुआ है, तो ये तो अनफेयर है। अब देखिए ना, अगर पाकिस्तान का मैच 14 को आपने करवाना है तो 12 को तो ऑलरेडी आपने रखा हुआ है और 6 से और 12 के दरमियान 6 दिन का वक्फा दिया हुआ है, तो ये जो है वो इलॉजिकल किस्म का इन्होंने बनाया था। अब वो उनके गले पड़ गया है। अब जनाब उन्होंने कहा कि हम इसमें तब्दीलियां करने जा रहे हैं, जो जिनके मैचों के दरमियान वक्फा ज़्यादा है वो थोड़ा सा कम करेंगे, जिनमें कम है वो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, इसको मज़ीद बैलेंस्ड बनाएंगे। और पाकिस्तान और भारत के मैच के वेन्यू के बारे में भी सोचा जा रहा है जी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जी हम वेन्यू तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन वेन्यू के हवाले से भी सोचा जा रहा है कि अगर कोई डेट फाइनलाइज ना हुई अहमदाबाद में तो वेन्यू भी तब्दील हो सकता है। इस हवाले से भी गौर खौज किया जा रहा है। सो ये एक, मैं समझता हूं कि 1 महीना अभी आपको हुआ नहीं है जय शाह साहब, और आपकी कार्रवाई चेक करें आपके, आप दोबारा से अब रीशेड्यूल कर रहे हैं वर्ल्ड कप को नए सिरे से। अब वो जिन लोगों ने टिकटें वगैरह करवाई हुई हैं या कुछ बुकिंग वगैरह की हुई है, उनका भी जो है वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये अलग मामला है। और जो मुल्क अब मुद्दा उठा रहे हैं कि जी आपने 12 और 15 के दरमियान सिर्फ 2 दिन का वक्फा रखा है, आपने खुद अपना मैच 11 को रखा है और हमारा 12 को रख के तो हमें जो है वो सिर्फ 2 दिन का वक्फा दी के तो 15 को हमारा मैच करवाया, और अब कह रहे हैं कि आपने 14 को करवाना और 14 को भी ऑलरेडी 2 मैचेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से जो है वो इनको आगे पीछे किया जा रहा है। भाई माने या ना माने, सिक्योरिटी आपके गले पड़ रही है। जब हम कहते थे कि अहमदाबाद की सिक्योरिटी इशू है तो आप नीचे कहते थे क्या प्रॉब्लम है अहमदाबाद में, क्या मसला है अहमदाबाद में। अब आपकी अपनी फोर्सेस कह रही हैं, आपके अपने इदारे कह रहे हैं कानून नाफिज करने वाले कि जनाब वहां पे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आवाम को संभालना, इतनी ज्यादा आवाम को संभालना, उनको सिक्योरिटी देना, पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी देना हमारे लिए मसला बन जाएगा। यही मसला जब हम उठाते थे तो सब कहते थे जी क्या मसला है जी इंडिया में, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको आना चाहिए इंडिया में। अब उनको शर्म आनी चाहिए। जब हम बात करते थे तो वो उस वक्त जो है वो उनकी जुबानें बंद हो जाती थी और चीखना चिंगाड़ना शुरू कर देते थे, और जब अब जय शाह ने कहा है तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये दोहरा मेयार है। बहरहाल आईसीसी ने और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि जनाब अब आपको जो है वो ई टिकट्स जो है उस पर गुजारा नहीं होगा सिर्फ, बल्कि आपको प्रॉपर जो टिकट्स हैं वो वहाँ से स्टेडियम से या शहर से कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, वहाँ से आपको फिजिकल टिकट्स भी लेनी पड़ेंगी। यानी एक पहले आप बुकिंग करवाएंगे ऑनलाइन, उसके बाद फिर वो आप ऑनलाइन तस्वीर वगैरह लेके जाएंगे, वो उनको स्कैन करवाएंगे और वहाँ पर होगी धक्कम पेल। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। खास तौर पे जो पाकिस्तानी क्राउड जाएगा, जो दूसरे मुल्कों के थोड़े क्राउड होंगे, उन बेचारों को पता नहीं कितनी कितनी लंबी कतारों में लगकर टिकट्स कंफर्म करनी पड़ेंगी। ये बहुत बड़ा इशू है सर। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा बीसीसीआई, लेकिन आप ई टिकटिंग जो है उसको आप कह रहे हैं कि जी वो अभी हमारे लिए फिजिबल नहीं है।
हालांकि आईटी के रिलेटेड भी कहा जाता है जी, गूगल का ऑफिस भी वहां पे है, एप्पल का ऑफिस भी वहां पे है, फेसबुक का ऑफिस भी वहां पे है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वहां पे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सका बीसीसीआई। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। जरूरी नहीं है कि वो ऊंची दुकान हो तो वो उसका पकवान भी अच्छा हो, उसका पकवान बाज़ फीका भी निकल आता है। अब ये उन्होंने बता दिया कि 10 अगस्त से जो है वो ऑनलाइन टिकट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी आपको 10 अगस्त से, और ऑनवर्ड आप टिकट्स खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2 से 3 दिन में पहले शेड्यूल फाइनल होगा, वो फाइनलाइज होकर आईसीसी उसका दोबारा से ऐलान करेगी और उसके बाद जो है वो फिर ये अनाउंस होगा। चलें जी, ये तो हो गया वर्ल्ड कप का मामला। दूसरी जानिब भारत को इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी दूसरे ओडीआई मैच में अच्छे खासे झटके का सामना है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तकरीबन कुछ 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं, और आज उन्होंने अपने मेजर प्लेयर्स को भी नहीं खिलाया, यंगस्टर्स को मौका दिया है। तैयारी खूब हो रही है, लेकिन पिछले मैच में भी 114 के ताकुब में इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और इस बार भी इंडियन टीम जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब हमारे मिसबा साहब जो है उन्होंने मीटिंगें करनी शुरू कर दी हैं। राशिद लतीफ़ को बुलाया, साथ में मोहम्मद हफीज़ को बुलाया, साथ में जनाब उन्होंने इंज़मामुल हक को बिठाया, और उनके साथ उन्होंने की है जी मीटिंग की है उन्होंने कि जनाब अब हम क्रिकेट कमेटी जो है उसके इजलास ईद के बाद, ये जो मुहर्रमुल हराम है, माफ़ कीजिएगा मुहर्रमुल हराम, इसके बाद जो है वो जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद दोबारा इजलास होगा, और उसमें फिर पाकिस्तान के जो नए चीफ सेलेक्टर हैं उनका फाइनल कर लिया जाएगा। जो नए हेड कोच वगैरह हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन की गई है, और वो डिस्कशन अब फाइनलाइज होगी ईद के बाद। क्या हेड कोच नया तब्दील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, देखना पड़ेगा। एशेज़ भी हो रहा है जी उस तरफ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो को बहुत छोटी सी लीड लेने के बाद ऑल टीम आउट हो गई। अब इंग्लैंड की टीम खेल रही है, 200 से ज़्यादा की लीड हासिल कर चुकी है, लेकिन क्या इंग्लैंड ये मैच जीतेगा अभी भी क्वेश्चन है, अभी भी ये एनीबॉडीज़ गेम है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।